नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण बौद्ध न्यूज़ 22 लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी तो चल ही रही थी देश में, लेकिन क्या राजस्थान के जो किसान हैं उन पर एक और आपदा खड़ी हो गई। जो टीडी को नियंत्रण नहीं कर सकती सरकार, क्या वो कोरोना को नियंत्रण कर सकती है? क्या सड़कों पे सैनिटाइज़र छिड़काने से क्या कोरोना चला जाएगा? उसी प्रकार क्या अपने राजस्थान में जो टीडी दल लगातार 1 साल से किसानों की फसलों पर लगातार आक्रमण कर रही है टीडियाँ। जैसे रबी की फसल की बात करें तो जीरे की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, अरंडी की फसल होती है, उनको टीडी ने नष्ट कर दिया। लेकिन अभी 2 दिन से जो वापस उनका पड़ाव था टीडी का, वो वापस बाड़मेर जिले के सिव तहसील में उनका पड़ाव है। अभी जो एक टीडी आगमन की सूचना जो बाड़मेर जिले के निदेशकों ने दी थी, वो एक एप्लीकेशन दी थी, जो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन। उन्होंने ये संयुक्त निदेशक कृषि आयुक्तालय में दी है एप्लीकेशन, और कृषि विस्तार खंड जोधपुर में भी दी है। सहायक निदेशक बाड़मेर ने ये सूचना भेजी गई है। लेकिन क्या अब किसानों के लिए राहत की बात है? क्या राज्य की सरकार है जो राजस्थान में, देश की तो बात अलग है, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, क्या वो टीडी नियंत्रण कर सकती हैं या नहीं कर सकती? ये सोचने वाली बात है। जिस प्रकार कोरोना के लिए राजस्थान सरकार नंबर 1 पर है कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, तो क्या कोरोना हमें दिखाई नहीं देता है किसके अंदर संक्रमण है, कोरोना का वायरस है या नहीं? लेकिन जो टीडी का दल है वो लाखों में टीडी हमारे सामने होती है, आंखों के सामने उड़ती है, और उनका जो दल होता है, जो पड़ा होता है टीडी का, वो हमारे सामने होता है कि आज उस तहसील में रुकी हुई, आज वहाँ रुकी हुई, आज बाड़मेर जिले में रुकी हुई, आज सोहटन में रुकी हुई है। तो क्या हमारे जो सरकार है क्या उन पर छिड़काव नहीं कर सकती? जिस प्रकार बात करें, जो सांसोर तहसील में अभी टीडी आई थी, जो जैसलमेर से बाड़मेर होकर सांसोर आई थी, सांसोर से वापस ये टीडी का दल है वो गुजरात गया था। गुजरात से जो वापस आया वो सांसोर होकर सांसोर की फसलें नष्ट करके आगे की दोरीमना सोहटन होते हुए वापस बाड़मेर जिले से होते हुए जैसलमेर तक पहुँची। जैसलमेर तक वहाँ ही रुक गई है टीडी। फिर क्या टीडी आगे ही वहीं तक रुक गई है या आगे तक भी गई है? ये हमें किसी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया टीडी के लिए। तो क्या अब राज्य की सरकार इस टीडी के लिए, नियंत्रण के लिए क्या किसानों को राहत दे सकती है? वरना अभी भी जो रबी की फसलें किसानों पर नष्ट हो गई है, कोरोना का कहर बढ़ गया है, किसानों के ऊपर लगातार कहर आ रहे हैं, किसानों के ऊपर कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। तो क्या अब टीडी भी इस तबाही मचा सकती है राजस्थान में? हो सकता है कि टीडी कम नहीं हो रही, टीडी ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है। सांसोर पहुंच सकती है 2-3 दिन के अंदर। क्या आगे गुजरात पहुंच सकती है? गुजरात मॉडल है वहाँ पर। तो क्या गुजरात पहुंच सकती है? गुजरात के और भी हिस्से में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश जा सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारी जगह तबाही मचा सकती है। टीडी का दल, टीडी इतनी नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। टीडी का दल लाखों में है, अब असंख्य है। जहाँ बैठ जाए तो वहाँ बादल की तरह लग जाती है कि बादल हैं, उड़ती हैं तो बादलों की तरह दिखती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सोहटन का वीडियो है जो एक पेड़ के ऊपर दिखाई दे रही है हमें। पेड़ों के ऊपर जो ये जहाँ ये पेड़ से उड़ जाएगी तो हमें पेड़ की पत्तियाँ तक नहीं दिखेगी, सिर्फ पेड़ की हड्डी दिखेगी कि यहाँ पर टीडी बैठी थी। तो अब हम राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि इस टीडी दल को नियंत्रण करें ताकि किसानों के ऊपर दूसरी समस्या ना आए। कोरोना से पीड़ित है ये देश की जनता, लेकिन क्या हमारी राजस्थान की जो किसान लोग हैं क्या वो वापस इसी टीडी में मिल जाएंगे? क्या टीडी इनका वापस नुकसान करेगी? ये सबसे बड़ी बात है कि अब टीडी नियंत्रण कैसे की जा सकती है, उन पर छिड़काव किया जा सकता है। सरकार हैं, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अभी फरमान कहती है कि कोरोना की जीत पर वो फूल बरसा रही है, लेकिन क्या गरीबों पर भूखमरी के लिए क्या वो कर रही है? अभी तक किसी को राहत पैकेट नहीं दिया कि किसानों को, नहीं किसानों के हाल साल पूछे हैं किसी सरकार ने। तो सरकार इस पर सख्त कदम उठाए और टीडी नियंत्रण दल भेजा जाए और टीडी को कंट्रोल किया जाए। टीडी राजस्थान में कई जिलों में कहर मचा सकती है, जिससे पूरी फसलें तो नष्ट होती ही हैं, किसानों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है इससे, क्योंकि वो कर्ज लेके पूरी मेहनत करके खेतों में कमाई करते हैं, फिर वो वापस टीडियाँ उनकी फसलें खा जाती हैं। किसान क्या कर सकता है? देश का क्या भला कर सकती? उनके पास क्या ऐसे औजार जो टीडी को कंट्रोल कर सकती? सिर्फ सरकार ही कंट्रोल कर सकती है। अगर सरकार सही टाइम पर, सही वक्त पर उसका हल निकालती, अगर उस टाइम जब टीडी आई थी राजस्थान में, आज से 9-10 महीने पहले,
तो 9-10 महीने से अभी राजस्थान के जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर जी 3 ही जिलों में उनका पड़ा हुआ है, 3 ही जिलों में, तो अभी भी उनका पड़ा वहीं पर है। तो क्या हमारी जो सरकार हैं उन पर कदम उठाने में क्यों असक्षम है? उनको कदम उठाना चाहिए टीडी नियंत्रण पर। वो क्यों आजकल कोरोना पर उन पर लगातार बयान दे रही है कि हमने भीलवाड़ा को ऐसा मॉडल बना दिया है, कोरोना मुक्त बना दिया। तो क्या आप टीडी मुक्त नहीं बना सकते? टीडी तो आपकी आंखों में दिखती है, आंखों के सामने दिखती है टीडियाँ। तो क्या उनको टीडी को मुक्त नहीं कर सकते, कि टीडी मुक्त राजस्थान नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि कोरोना की तरह दिखता तो नहीं है कि उसमें संक्रमण से एक दूसरे में फैल जाएगा। अगर मैं मान लो कि अगर टीडी में ये कोरोना महामारी फैल गई तो क्या होगा? होता तो नहीं है, मैं एक कल्पना करता हूँ कि अगर टीडी में कोरोना महामारी फैल गई तो टीडी पर क्या होगा? टीडी तो हर जगह जाएगी तो कोरोना फैलाएगी। लेकिन हमें टीडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसा ना हो कि टीडी में कोरोना महामारी फैल जाए। हो सकता है कि फैल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है कोरोना। तो आप टीडी को कंट्रोल कीजिए। सरकार के अंदर, सरकार, राज्य सरकार जितनी भी हैं वो इन पर ध्यान दें, और स्थानीय जो बाड़मेर के जो भी पदाधिकारी हैं, टीडी नियंत्रण दल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर तक उनकी सूचना दी जाए और टीडी को कंट्रोल की जाए। यही सबसे बड़ी पहल होगी अगर टीडी कंट्रोल की जा सकती है तो। वरना ये किसानों के लिए बहुत बड़ी दुखद भरी खबर है कि किसानों का क्या होगा। इस बार वो खेतों में बाजरे जैसी फसलें लगा रखी है तो बाजरा भी नष्ट हो जाएगा। जीरे की फसल में उन्होंने थाली से उड़ा दी है, तो क्या बाजरे में से वो कैसे उड़ाएंगे? ऐसा नहीं है कि कोरोना की तरह हम थाली बजाएं। शुक्रिया न्यूज़ देखने के लिए।